तो इसलिए तो मोदी जी बोला कि पटना पुणे है। बोल तो दिए, मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। बना तो दिए बिहार को स्विमिंग पूल। 250 करोड़ चंदा लेते हैं बीफ कंपनी के नाम से और बोलते हैं बीफ कंपनी बंद होनी चाहिए। तो चंदा कहाँ लिए इलेक्शन पर? कहाँ से लिए? अल कबीर किसका है? उसका संचालक का कौन है? संचालक कौन है? उनका कौन चलाते हैं? अपने बीवी का ना हो सका, जो अपने घर का ना हो सका, जो अपने माँ बाप का सही ढंग से ना हो सका, वो देश का क्या होगा? मैं बार बार बोलती हूँ, ऐसे ऐसे जुमला, ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री जो देश के लिए ना दीमक की तरह खोखला करके जा रहा है। बिहार में कई पुल जाके गिर गए, बनते ही गिर जाते हैं, कई सड़क बनते ही उखड़ जाते हैं। यहाँ पे अभी मोदी जी आए थे मोतिहारी में, मैं मोतिहारी जिला से हूँ, जमीनी स्तर का जाकर देखिए। जब मोदी जी आने वाले थे तब बालू और ईटा बिछाकर सड़क बनाई गई थी एट अ टाइम। उससे पहले सड़क क्यों नहीं बनाई गई थी? सम्राट चौधरी पर राबड़ी देवी ने बयान दिया कि जब बचे थे तो गली में लड़कियों को लाइन मारते थे, छेड़ते थे। इस पर क्या कहेंगे? अभी जो 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया है तो कहाँ गया ये पैसे? कहाँ गए? पैसे तो हमारे हैं ना भी। वो 70,000 करोड़ रुपए किसके हैं? हम जनता के, जो हम लोग टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं। वो पैसे कहाँ गए? हमारे पैसे, हमें नहीं पता कहाँ कौन सी सरकार ढेकार मार जा रही है भाई। पटना बन गया है पुणे और अभी हम पुणे में स्थित है और पटना का यह पुणे शहर में हम बात करते हैं यहाँ के जो पब्लिक उपस्थित है। क्या वाकई पटना पुणे बन गया है? मोदी जी का नया जुमला जो है यहाँ फेंक दिया गया है बिहार में और बिहार को फिर से बरगला गया है। क्या मैडम कैसे है? बहुत बढ़िया। पटना पुणे बन गया है क्या? है तो पुणे में मोदी जी के पिताजी बना के गए हैं तो हाँ तो क्या व्यवस्था है पुणे में? मतलब हर एक व्यवस्था है। सड़क टूटी हुई है, नाली टूटी हुई है, यहाँ से बारिश हो रही है, इसका घर दह जा रहा है। पुणे में तो यही चीजें हो रही है फिलहाल। स्विमिंग पूल हर एक जगह पे है, झरना भी लगा हुआ है। ज्यादा दूर मत चाहिए, ये पटना जंक्शन है ना, इसके ठीक अपोजिट जाइएगा ना तो सड़क पे 2 मिनट के बारिश के बाद बच्चे उसमें नहाते हुए नजर आएंगे। पुणे स्विमिंग पूल है भाई। तो इसलिए तो मोदी जी बोला कि पटना पुणे है। बोल तो दिए, मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। बना तो दिए बिहार को स्विमिंग पूल। मोतिहारी का चीनी मिल वाला भी चाय पी लिए। हम वहीं से आते हैं। अच्छा। मोदी जी को ना बहुत चिंता है बिहारियों की सेहत की। अच्छा। अगर चीनी मिल चालू कर देंगे तो हर बिहारी को शुगर नहीं हो जाएगा जी। बहुत अच्छा बात बोले आप। इसलिए तो वो चीनी मिल चालू नहीं किए। वो खुद अपना सेहत मेंटेन करते बुढ़ापे में। उनको दूसरे देशों की लड़कियों के साथ अय्याशी करने के लिए टाइम भी तो चाहिए। कहाँ अय्याशी करते हैं मोदी जी? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो हमें बताने की जरूरत है नहीं। सोशल मीडिया पे आप भी रहते हैं। बीवी को छोड़ करके कहीं और जाके अय्याशी करिएगा, कहिएगा हम दूसरा को सिंदूर देंगे। तो ऐसे ऐसे इंसान के बारे में क्या बोला जाए? पहले अपनी बीवी को सिंदूर देकर तो दिखाए वो। अरे ऑपरेशन सिंदूर चलाए जी, पाकिस्तान को सिंदूर भेजे ना। ठीक है ना, वो पूरी दुनिया को सिंदूर भेजे, पहले अपने बीवी को भेजे। बीवी को भेजे? हाँ, यशोदा बहन को भेजे ना जी, वो तो बीवी है। वो तो मंगलसूत्र पहनाते उनको, 7 जन्म 7 वादा निभाने का कसम खाए थे वो। जो अपने बीवी का ना हो सका, जो अपने घर का ना हो सका, जो अपने माँ बाप का सही ढंग से ना हो सका, वो देश का क्या होगा? मैं बार बार बोलती हूँ, ऐसे ऐसे जुमला, ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री जो देश के लिए ना दीमक की तरह खोखला करके जा रहा है। आपके पास एक सबसे बड़ी ताकत है, पता क्या? जनता के पास उनका एक वोट, एक मत जो है ना, उनकी बहुत बड़ी ताकत है। अगर जिस दिन जनता बिहार की है या किसी भी देश की जनता अपनी उंगली का ताकत समझ गई ना, वैसे वैसे नेताओं की ना अपने पैरों पे ला के रख देगा। तो क्या कहेंगे? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार कोई भी आए, बस एनडीए ना आए, क्योंकि नीतीश जी की उम्र भी हो गई। रोजगार के नाम पे कितने लोग इस बार सुसाइड किए हैं और किस तरीके से बीपीएससी स्टूडेंटों को लाठी मारी गई है। आप अगर पत्रकार है और सच्चे स्तर पे दिखाए होंगे तो पत्रकार होने का अपना फर्ज निभाइए और बीपीएससी में जैसे सोनू ने आत्महत्या कर लिया, किसी और को ना करना पड़े तो सरकार बदल दीजिए। क्योंकि अगर देश या बिहार किसी से चल रहा है ना तो सिर्फ युवाओं से, और इस सरकार में अगर सबसे ज्यादा खफा है ना तो युवाओं से। बंद करो उसको, बंद करो। अगर युवा खुश नहीं रहा ना तो कोई सरकार खुश नहीं रह सकता है। आप मानिए या नहीं मानिए, बिहार का एक युवा अभी बेरोजगार है। लेकिन तो तेजस्वी सरकार तो रोजगार दे ही रही थी, साथ में नीतीश कुमार का भी 20 साल का सुशासन जो है और उसमें लाखों अभ्यर्थी। 20 साल में अपने जितना काम मिलना चाहिए वो मिला। अभी तो हम देख रहे हैं कि पटना में डबल डेकर सड़क दिख रही है, सब दिख रही है। युवा कहाँ दिख रहे हैं? युवा कहाँ देख रहे हैं? बाढ़ में इतने इतने पैसे आ रहे हैं। अभी जो 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया है तो कहाँ गया ये पैसे? कहाँ गए? पैसे तो हमारे हैं ना भी। वो 70,000 करोड़ रुपए किसके हैं? हम जनता के, जो हम लोग टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं। वो पैसे कहाँ गए? हमारे पैसे, हमें नहीं पता कहाँ कौन सी सरकार ढेकार मार जा रही है भाई। ये तो भाई अभी तो सरकार में कहिएगा तो नीतीश जी हैं, ये मोदी जी हैं, बीजेपी एनडीए गठबंधन है, तो दोनों मिलकर के 70,000 करोड़ ढेकार मार गए बिहार के पैसा खा गए। बिल्कुल खा गए। विकास का कोई काम नहीं हुआ। क्या हुआ है विकास का काम? आप बताइए जरा। बिहार में कई पुल जाके गिर गए, बनते ही गिर जाते हैं, कई सड़क बनते ही उखड़ जाते हैं। यहाँ पे अभी मोदी जी आए थे मोतिहारी में, मैं मोतिहारी जिला से हूँ, जमीनी स्तर का जाकर देखिए। जब मोदी जी आने वाले थे तब बालू और ईटा बिछाकर सड़क बनाई गई थी एट अ टाइम। उससे पहले सड़क क्यों नहीं बनाई गई थी? हाँ, मोदी जी बार बार बिहार आते हैं, 70 बार बिहार आए। एक बार उन्हें आने पे हजारों करोड़ खर्चा होते हैं। उन्होंने 70 बार में बिहार को क्या दिया है?
अरे वो जब आते हैं तो बोलते हैं हम स्पेशल ट्रेन दे रहे हैं क्या आपको। दे रहे हैं? वही छोड़ा हुआ ट्रेन, जाके देखिए सीट फटी हुई है। और क्या चाहिए आपको? किसी और का छोड़ा हुआ सामान सेकेंड हैंड यहाँ पे बिहार में आके नया हो जाता है, और मोदी जी आके नगाड़ा बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, काम बेवकूफ है किए। बिहारी क्या ना। किए हैं? बेवकूफ सबसे है बड़ा बिहारी। जनता की 40-39 सीट देने का काम करेगा बिहार, तो क्या करेगा? क्या करेंगे कि ऐसे ही मिल रहा है बिहार से, जब हमको सीट है बिना कुछ किए हुए, तो ऐसे ही पुराना ट्रेन देंगे, बिहार को ट्रेन देंगे और यहाँ के मन से ऐलान करेंगे गुजरात को फैक्ट्री इंडस्ट्री का। ये बार बार, और जितने वहाँ बिहारी बैठे हुए हैं उस पर भी ताली बजा रहे हैं। उनको जरा समझ में नहीं आ रहा है क्या घोषणा कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। हमारे बिहार के मन से हमको इतना बड़ा सौगात देके जा रहे हैं, ट्रेन दे रहे हैं। किसी ट्रेन में तुम बैठ के गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम जाओ और वहाँ काम करो। जब वहाँ हक और अधिकार की बात करोगे तो लाख जूता से तुमको सम्मानित किया जाएगा। इस बात को अभी भी बिहारी नहीं समझ रहे हैं, इसलिए इनको जुमला देके चले जा रहे हैं। ठीक है, और जो पहने 3 लाख का सूट और 4 लाख का बूट, अब देश में बोले झूठ पर झूठ, उसी का नाम नरेंद्र मोदी है। अच्छा, इसीलिए यहाँ पर श्रमिक ट्रेन चलाते हैं और श्रमिक यहाँ से जाते हैं 10,000 में लोहा पीटते हैं गुजरात में, मुंबई में। एक समय में सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बात बोला था कि स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट गांव चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी वही है, स्मार्ट गांव चाहिए। अगर खेत और किसान अगर रहेगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह का किसानी का यहाँ पर जमीन है, जो साल में 4 महीना 5 महीना बाढ़ में डूबा रहता है, अब इसका इंतजाम काहे नहीं करते हैं? डैम बनाने के बाद क्यों नहीं करते मोदी हैं? बोले ना जी पुणे बना देंगे पटना को। बिल्कुल बन गया। एम्स बोले थे, एम्स बन गया, बहुत चीज बन गया। मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है, मोदी है तो बेरोजगारी है, मोदी है तो बलात्कारी है, मोदी है तो मांसाहारी है, मोदी है तो भ्रष्टाचारी है। सारा चीज मुमकिन है मोदी है तब। कहाँ कुछ है? सब कुछ तो है। मोदी है तो मुमकिन है। अब देख लीजिए उनके पार्टी में बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, हत्यारी, मांसाहारी सारे लोग उनके यहाँ हैं, उनके पार्टी में हैं सारे लोग। 250 करोड़ चंदा लेते हैं बिप कंपनी के नाम से और बोलते हैं बिप कंपनी बंद होनी चाहिए। तो चंदा काहे लिए इलेक्शन पर? कहाँ से लिए? अल कबीर किसका है? उसका संचालक का कौन है? संचालक कौन है? उनका कौन चलाते हैं? खाली मुसलमानों को टारगेट किया जाता है इस देश में। तो अब वो दिन बिहार जो है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से बिहार का तुलना ना करें। बिहार उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाता है, और यहाँ 3 साल का बच्चा भी राजनीति करता है कि मम्मी को कैसे पढ़ाना है, पापा को कैसे पढ़ाना है। फिर जब 3 साल से राजनीति करता है तो फिर बुड़बक पर बुड़बक कैसे बने जा रहे हैं? हर एक बार बीजेपी यहाँ पर सीट कैसे ला रही है? कहाँ? वहाँ कहाँ? अरे बिहार चुनाव में सरकार बना के दिखाए ना बीजेपी। यहाँ बिहार में चुनाव बना के दिखाए ना। अब लगा उसको कि बिहार में हम सरकार नहीं बना सके, तो एक इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक नया प्रस्ताव बिहार में लेके आ गए कि SIR घुसपैठ बांग्लादेश वाले घुसे हुए हैं, बांग्लादेश वाले यहाँ घुसे हुए हैं। जब लोकसभा का चुनाव था तो उस टाइम नहीं घुसे हुए थे यहाँ पर। उस टाइम जब चुनाव हुआ, उस टाइम जब वोटिंग आपको पड़ा, तो उस टाइम घुसपैठ नहीं थे। आज घुसपैठियों को मोदी जी रोक रहे हैं ना सर? मोदी जी रोक रहे हैं घुसपैठियों को। क्या दिल्ली में घुसपैठी नहीं था? दिल्ली में जो सरकार बनी, धोखे से जो सरकार बनी, वहाँ घुसपैठ नहीं था। वहाँ किसका आधार कार्ड चेंज किया गया, पहचान पत्र का में सवाल उठा। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। ये काला कानून, जो भी कानून इनका, ये काला कानून है। चाहे ड्राइवर पे हो, किसान पे हो, या संविधान पे हो, या वक्फ बोर्ड पे, जो भी कानून लेके आ रहे हैं, ये देश विरोधी कानून है इनका। सम्राट चौधरी पर राबड़ी देवी ने बयान दिया कि जब बच्चे थे तो गली में लड़कियों को लाइन मारते थे, छेड़ते थे। इस पर क्या कहेंगे? किसका नाम लिया? सम्राट चौधरी। नहीं पहचानते हैं। नहीं पहचानते हैं? बिहार के उप प्रधानमंत्री नहीं पहचानते हैं। उप अरे मुख्यमंत्री। इतना जब बीजेपी का डबल इंजन का सरकार बनता है, दूध को ड्यूटी सीएम बनता है, कितना को पहचानते चले हम? तो सम्राट चौधरी को नहीं नहीं पहचानते? पहचानते, नहीं जानते। तो उस समय पहचान अरे डिप्टी सीएम है बिहार नहीं के। जानते हम, नहीं जानते, वैसे आदमी को नहीं जानते हम। नहीं जानते हैं? नहीं।